हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ और कुछ इसी तरह की कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। इसके बाद सूज़न वापस अपने शहर चली गई और इसके तकरीबन कुछ दिनों बाद सूज़न की एक चिट्ठी लैरी को मिली। उस चिट्ठी में सूज़न ने लैरी से कहा था, मैं तुम्हारी कंपनी में काम करना चाहूँगी। जिसके बाद जल्दी ही सूज़न वापस लैरी के पास आ गई और उसने लैरी के साथ उसकी कंपनी में काम करना शुरू कर दिया और इसके कुछ ही दिन बाद उन दोनों ने शादी कर ली। लैरी की मानसिक हालत अभी भी ठीक नहीं थी और वो लगातार दवाइयाँ ले रहा था, पर फिर भी सूज़न के आ जाने की वजह से उसका अकेलापन कुछ हद तक कम हो गया था। चीज़ें ठीक ठाक ही चल रही थी, पर धीरे धीरे हालात फिर बिगड़ने लग गए। उनकी शादी को तकरीबन 1 साल बीत चुके थे, जिसके बाद अचानक ही कुछ नई और अजीब चीज़ें होने लग गई। लैरी के काम में अचानक ही कुछ रुकावट आ गई और उसके बिजनेस को छोटा मोटा नुकसान हुआ, पर इस बात से लैरी बहुत परेशान हुआ। वो अपने काम को लेकर बहुत पैशनेट था और बहुत मेहनत से अपना काम कर रहा था और वो दिमाग से काफ़ी तेज़ था। बाकी कंपनीज़ के मुकाबले वो अपनी कंपनी को जल्दी ग्रो कर पा रहा था और उसने अकेले के दम पर अपनी कंपनी का अच्छा नाम बना लिया था और इसीलिए इस कंपनी को ज़रा भी नुकसान होते ही उसे घबराहट होने लगती थी। ओ, तुम ठीक तो हो लैरी? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम अपनी मेडिसिन्स ले रहे हो? हाँ, मैं ले रहा हूँ उन्हें। मुझे कुछ दिन के लिए अपनी मॉम के घर जाना है। तुम्हारी मॉम के घर? हाँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो कह रही थी कि वो मुझसे मिलना चाहती हैं। वो तुमसे भी मिलना चाहती थी, पर आई नो तुम कितने बिज़ी रहते हो, तो इसलिए मैं ही चली जा रही हूँ। मुझे कल ही निकलना होगा। ओके, कोई बात नहीं, संभाल कर जाना और वक्त मिला तो फिर मैं भी उनसे मिलने आ जाऊँगा। ठीक है, अपना ख्याल रखना और अपनी मेडिसिन्स लेते रहना। सूज़न सिर्फ एक वीकेंड के लिए अपनी माँ के घर जा रही थी, पर उसे नहीं पता था कि उसके वहाँ चले जाने के बाद आखिर लैरी को कैसा महसूस होगा या उस पर क्या बीतेगी। लैरी खुद नहीं जानता था। अगले दिन सूज़न अपनी माँ के घर चली गई। लैरी पूरे दिन अपनी आम दिनचर्या में गुजारता रहा, पर फिर भी आज उसे और दिनों के मुकाबले ज़्यादा डर और अजीब सा एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि पूरे वक्त उसे कोई ना कोई घूर रहा है, एक नज़र जो लगातार उसकी पीठ को घूरती जा रही है, और जब भी वो उसे मुड़कर देखने की कोशिश करता, उसे वहाँ कोई नज़र नहीं आता। लैरी परेशान हो गया। रात के वक्त मौसम थोड़ा ख़राब था, बारिश हो रही थी और इसीलिए शायद पावर कट कर दी गई थी। आसपास के इलाके में तूफ़ान आने की आशंका थी, जिसके चलते पहले ही पावर कट कर दी गई थी। लैरी के घर में अंधेरा था, हालांकि उसने कैंडल चला रखी थी, पर फिर भी उसके घर में काफ़ी अंधेरा था। वो मुख्य कमरे जहाँ पर आमतौर पर लैरी रहा करता था, उसने वहाँ रोशनी का इंतज़ाम कर लिया था, पर आज वो घर में पूरी तरह अकेला था। इसलिए दवाएं खाने के बाद भी उसे किसी तरह नींद नहीं आ रही थी। वो बस आंखें बंद किए हुए अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, पर वो पूरी तरह बेचैनी से भरा हुआ था। मौसम ठंडा था, पर फिर भी उसे पसीना आ रहा था, क्योंकि उसे इस वक्त भी ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। वह बहुत घबराया हुआ था और अपनी आंखें खोलकर इस बात का सामना करने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था कि आखिर वहाँ क्या है। बहुत देर बाद अचानक ही उसे ऐसा लगा जैसे उसने कुछ सुना। ऐसा लगा जैसे उसने अपना नाम सुना। ऐसा लगा मानो सूज़न ने कुछ कहा हो। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसे अपने सामने सूज़न की आकृति नज़र आई, पर यह साफ नहीं थी, ये धुंधली थी और बहुत अजीब थी। उसमें वो अपनापन नहीं था। लैरी ने उसे
देखा और उसे बुलाया। कमरे में पूरी तरह रोशनी नहीं थी, कुछ हद तक अंधेरा था, और इसलिए जब लैरी ने उसे देखा तो वो उसे साफ नहीं देख पाया। जब उसने उसे बुलाया तो सूजन धीरे धीरे उसके करीब आई। सूजन? और जब सूजन उसके करीब आई, लैरी उसका चेहरा देखकर बहुत घबरा गया और डर गया। एक तरह से वो घबराहट में अपने बिस्तर से नीचे गिर पड़ा, पर वो अभी भी वहीं खड़ी थी। तो तुम कौन हो? मैं वही हूँ जिसे तुमने बनाया। तुम्हारी ही सोच का हिस्सा हूँ मैं। और जानते हो क्या, मैं अब धीरे धीरे बेहतर हो रहा हूँ तुम्हारी बदौलत। तुम्हारा दिमाग बहुत तेज़ है मेरे दोस्त, तुमने मुझे वजूद दिया है, और अब धीरे धीरे मैं अपने वजूद को और ज़्यादा मजबूत करता जा रहा हूँ। और जानते हो क्या, एक दिन सिर्फ मैं रह जाऊँगा यहाँ, तुम गायब हो जाओगे मेरी तरह। कोई देखेगा भी नहीं तुम्हारी तरफ। मैं तुम्हारी ज़िंदगी जी रहा हूँगा और तुम मेरी तरह एक परछाई बनकर रह जाओगे सारी ज़िंदगी के लिए। पर चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस ज़िंदगी से मुक्ति दिला दूँगा, चीज़ों को तुम्हारे लिए आसान बना दूँगा। तुम हो कौन? काश कि मैं तुम्हें बता पाता, पर मेरे लिए भी ये समझाना मुश्किल है। मैं नहीं जानता कि तुमने मुझे कैसे बनाया, पर हाँ इतना जानता हूँ कि मुझे तुमने ही बनाया है। और मज़े की बात देखो, अब मैं बात कर सकता हूँ और तुम्हारी तरह दिख भी सकता हूँ। शायद आने वाले वक्त में ये और ज़्यादा मजबूत और बेहतर हो जाएगा। और फिर जानते हो क्या होगा? उसके बाद मैं खुद सोच सकूँगा, तुम इंसानों की तरह, तुम्हारी तरह जी सकूँगा, या हर उस इंसान की तरह जिसकी तरह मैं जीना चाहूँ। तुम मुझसे क्या चाहते हो? हाँ, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, तुम मुझे दे ही क्या सकते हो? मेरे पास तुमसे बेहतर चीज़ें हैं। मैं दुनिया के किसी भी हिस्से में हो सकता हूँ, लोगों की सोच को पढ़ सकता हूँ, किसी की भी जैसा दिख सकता हूँ, और तो और मैं तुम्हारी जान भी ले सकता हूँ। तुम्हें इस कदर पागल कर सकता हूँ कि तुम खुद अपनी जान ले लोगे। तैयार हो इसके लिए? पर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मुझे इससे सुकून मिलता है। मुझे तुम्हें देखना बर्दाश्त नहीं होता है। मुझे तुम्हारी ज़िंदगी चाहिए। जब तक तुम हो तब तक मुझे खतरा है, और जब तुम नहीं तो मेरी सच्चाई जानने वाला आखिर कौन होगा? तो खैर, फिलहाल के लिए अब तुम मेरे बारे में जान गए हो, और ख़ुद को कैसे बचाओगे इस बारे में तुम्हें खुद सोचना है, लैरी। उसके बाद लैरी पूरी रात सो नहीं पाया। वो उसी तरह ज़मीन पर अपना चेहरा छुपाकर रोता रहा। अचानक से बिल्कुल टूट सा गया था वो। उसे नहीं पता था कि उसने जो कुछ भी देखा था वो सच था या उसके दिमाग का कोई भ्रम था, पर उसने जो कुछ भी देखा था वो वाकई दिल दहलाने वाला था। पर हालात इससे ज़्यादा बदतर होने वाले थे। मौसम की ख़राबी के चलते सभी फ़्लाइट्स कैंसिल हो गईं, और इस वजह से सूजन भी वापस नहीं आ सकी। उसे वापस आने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लग गया, और इस तरफ लैरी की हालत बिगड़ती जा रही थी। हर रात जब भी वो सोने की कोशिश करता, वो परछाई उसे अजीब तरीक़ों से डराने की कोशिश करती। कभी वो सूजन का रूप लेकर आती, कभी खुद लैरी का रूप लेकर, तो कभी लैरी के माँ बाप का। लैरी इस चीज़ से बेहद परेशान हो चुका था। उस परछाई की दहशत हर दिन बढ़ती जा रही थी। अब वो हर वक्त लैरी का पीछा करती रहती थी, और लैरी चाह कर भी उससे अपना ध्यान नहीं हटा पाता था। कई बार सड़कों पर लैरी अकेले से बात करता हुआ नजर आता था।
उसे ऐसा करते हुए उसके कई साथियों ने देखा और उसके दोस्तों ने भी, और उनके बीच इस बात को लेकर बातें होने लग गई कि आखिर लैरी को हुआ क्या है। और एक दिन उसके कंपनी के उसके पार्टनर और उसके अच्छे दोस्त ने उससे पूछ ही लिया, लैरी क्या हुआ तुम्हें, कुछ परेशान लग रहे हो? नहीं नहीं तो देखो प्लीज़, हमें बता सकते हो। सच कहें तो हमने तुम्हें वहाँ सड़कों पर उस दिन जब तुम ऑफिस आ रहे थे, हमने तुम्हें अकेले बड़बड़ाते हुए देखा। सब ठीक तो है ना सूजन? नहीं, कोई परेशानी नहीं है, सूजन बिल्कुल ठीक है, वो आ जाएगी। फ्लाइट्स की वजह से वो नहीं आ पा रही है। तो क्या बात है, तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ लैरी। कोई बात नहीं है, कोई भी बात नहीं है। मैं पागल पागल नहीं हूँ, बस थोड़ा स्ट्रेस है और सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई परेशानी की बात है तो तुम कुछ दिन आराम कर लो, घर पर रुक जाओ। नहीं, घर पर नहीं, घर पर नहीं। क्या हुआ है लैरी? मेरी बात नहीं समझोगे क्रिस्टोफ, कोई भी नहीं समझेगा। मैं तुम्हारी बात समझूंगा लैरी, एक बार मुझे बताने की कोशिश तो करो। हाँ क्रिस्टोफ, मुझे पागल मत समझना, मैं पागल नहीं हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। आजकल वो मुझे नज़र आता है, इतने दिनों वो मुझे नज़र नहीं आता था, बोलता नहीं था, पर अब वो नज़र आता है, बात करता है और मुझे धमकी देता है कि वो मेरी जगह ले लेगा, मुझे मार देगा। अब मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। मैं अपने घर में नहीं रुक सकता। कौन धमकी दे रहा है तुम्हें लैरी? मैं नहीं समझा सकता। I don't know. It's okay लैरी, शांत हो जाओ। अगर चाहो तो तुम आज रात मेरे घर पर रुक सकते हो। मेरी वाइफ कुछ दिनों अपनी एक सहेली के घर गई है किसी काम से, तो तुम आज रात मेरे घर रुक सकते हो लैरी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, तुम्हें प्रॉब्लम होगी और मैं अपने घर में रुक जाऊंगा। 1-2 दिन में सूजन आ जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। आई थिंक सो। तुमने पूछा उसके लिए शुक्रिया। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। सो के लैरी, आज रात मेरे घर रुक जाओगे? तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि मैं पागल हूँ क्रिस्टोफ? नहीं लैरी, कम ऑन यार, तुम बहुत स्मार्ट हो, हम सब जानते हैं। इतनी बड़ी कंपनी अपने दम पर खड़ी करना ये कोई छोटी बात नहीं है। तुम बहुत स्मार्ट हो और हम सभी जानते हैं, इतना काम है, इतनी जिम्मेदारी है तुम पर, तो स्ट्रेस तो हो ही जाता है। और फिर सूजन भी नहीं है, तो हो सकता है अकेलेपन की वजह से थोड़े परेशान हो तुम। और मैं भी अकेला ही हूँ घर पे, तो चलो मेरे साथ रहना और हम बातें करेंगे और सब ठीक होगा। ठीक है। इसके बाद लैरी क्रिस्टोफ के घर जाने को तैयार हो गया और रात के वक्त वो दोनों क्रिस्टोफ के घर पर ही थे। उन्होंने एक साथ डिनर किया और उसके बाद थोड़ी देर तक सॉकर मैच देखा। लैरी अब पहले से बेहतर महसूस कर रहा था। रात के वक्त वो अपने कमरे में जाकर सो गया और क्रिस्टोफ अपने कमरे में। रात के वक्त अचानक ही क्रिस्टोफ को बहुत जोरों की प्यास लगी और इसलिए वो पानी पीने के लिए रसोई घर की तरफ गया। रसोई में अंधेरा था, पर फिर भी क्रिस्टोफ को वहाँ कुछ नज़र आया, मानो वहाँ कोई खड़ा हो। उसने आवाज़ देने की कोशिश की, लैरी, लैरी।
पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की कहानी। मेरी आज की कहानी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।